Welcome to Travel Gone Wrong, and I'm your host Shuruba Mirza. And I'm your host Aisha Lakhani, and today we are going to discuss about the unfiltered and undiscovered side of traveling. And in today's episode, we're going to talk about a place which is in the spotlight nowadays. And not just about the headlines, we are going to talk about the experience being a traveler there. So to talk about all of this, we have Aruma with us, who had been to Iran. Hello Aruma, how are you? I'm really glad to have you here. We're really glad to have you on Travel Gone Wrong. Hello, Aisha and Aruba. I'm good. How are you guys? We are good too. So, Aruma, when did you first go to Iran? The first time I went to Iran was maybe I was 5 years old. इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हूँ, ठीक है. Year I don't exactly remember, but 5 साल की तो थी. फिर उसके बाद मैं गई हूँ 2015 or 16. So I have been to Iran twice. So how is Iran? पीसफुल मतलब ऑब्वियसली आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो, आप सिर्फ एक उसमें रह जाते हो, तो बहुत अच्छा ही रहता है. अच्छा, ईरान का वेदर कैसा है? बहुत अच्छा. मैं जिस टाइम गई थी तो वो ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंडक थी. मतलब जो स्प्रिंग वाला नहीं था तो बहुत अच्छा था. हम लोग नॉर्मल मतलब थोड़ा सा हम क्योंकि हम पाकिस्तान वालों के लिए, कराची वालों के लिए स्पेशली होता है कि हम अगर कहीं डिफरेंट उसमें जाएं तो हमें थोड़ी सी सर्दी लग रही होती है. हाँ, क्योंकि कराची में होती इतनी गर्मी है. तो वहाँ पे सर्दी और लाइक मिडिल ईस्ट सर्दी तो वहाँ पे बहुत होती है कि भाई वहाँ पे ना जो मौला मौला नहीं इमाम रज़ा का जो हरम है उसमें एक ना बहुत बड़ा सा फाउंटेन लगा हुआ है, उसमें से पानी निकलता रहता है. सही है. तो वो सर्दियों में जैसी सर्दियाँ शुरू होती है ना वो फ्रीज हो जाता है. वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है ना? वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है. हाँ, मैंने उसकी वीडियोस देखी, वो अच्छी है. और वो इतना कोई खूबसूरत लग रहा होता है. लेकिन क्योंकि मैं जिस उसमें गई थी तो वो नहीं था इतना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का था, पानी बहुत ठंडा था, सब कुछ था, लेकिन हाँ फ्रीजिंग नहीं था. So what do you think about the culture there? Any cultural shock? हाँ, कल्चरल शॉक यार ऐसा तो कुछ नहीं था. आई गेस एक है, वो शॉक नहीं कहूँगी मैं, बट आई वाज सो सरप्राइज्ड क्योंकि मेरी तरह के अगर जैसे लोग हो ना जिनको नॉर्मली पाकिस्तानी कल्चर के बारे में इतना ज़्यादा ना पता हो, तो अगर हम कोई नई चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी एक कोई कम्युनिटी होती है उसका एक तौर तरीका होता है शादी करने का. सही है. उसी तरह मुझे एग्जैक्टली वो सिचुएशन याद नहीं, बट कुछ था जिसकी वजह से वो चीज़ मेरे दिमाग में रह गई है. मैं गई थी रात में ऐसी हम लोग ना आइसक्रीम्स वगैरह खाने चले गए थे, ठीक है. तो वहाँ पर एकदम से हमें शोर की आवाज़ आ रही, गाने बजने लगे उनकी लैंग्वेज में. पर्शियन है ना? हाँ. तो वो हुआ, फिर पूरे इतनी सारी गाड़ियाँ, लोग रोड पे चल रहे हैं बाकायदा, खाली रोड, रात का वक्त. सही है. मिडनाइट वाला टाइम, 3 बजे के करीब. सही है. ये सब हो रहा और इतना शोर एकदम से हो गया. वो बारात जा रही थी. मुझे एग्जैक्टली वो सिचुएशन याद नहीं कि वो किस तरह से सब कुछ कर रहे थे, बट शोर बहुत ज्यादा था. तो उनकी बारात भी इसी तरीके हाँ, से पाकिस्तानी टाइप. नहीं, उनका एक स्पेसिफिक वे है. जो मैं कह रही हूँ ना कि हर कम्युनिटी का एक डिफरेंट स्टाइल होता है हर चीज़ का. उनका वो ऐसा था कि हम लोग पलट पलट के देख रहे थे भाई है ड्रम्स बज रहे हैं. हाँ कुछ था. मुझे एग्जैक्टली मैं ये कह रही हूँ ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. अच्छा, उनके यहाँ भी दूल्हा बारात लेके जाता है. हाँ यार ये तो रात का था, तो वो दुल्हन लेके आ रहे थे. तो वो सब कुछ होता है दूल्हा दुल्हन. आई गेस जहाँ तक मुझे याद पड़ा है वो जो गाड़ी के जो ऊपर वो नहीं होती विंडो जो बनी हाँ. उसमें से निकले हुए थे, क्या था ऐसा कुछ था. बहुत अच्छा लग रहा था वो. एंड हाउ वर द पीपल देयर? लाइक आप मिले, अच्छा रहा एक्सपीरियंस लोगों के साथ? और लाइक हॉस्पिटैलिटी बहुत कैसी है? मेरे साथ एक दफ़ा हुआ भी ये था. अच्छा, मुझ में एक चीज़ है, मुझे चक्कर बहुत जल्दी आता है. मुझे भी आते, मेरा बीपी लो रहता है. मैं खड़े खड़े गिर जाती हूँ एकदम से. मैं कहीं भी हूँ ना लिटरली मैं गिर जाऊंगी फौरन ही. कोई वो नहीं है कि अभी गिरने वाली है, मैं फौरन गिरूंगी. तो अब आपको पता है कि हरम में जो जरी है मौला की, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. सब एक के ऊपर एक होते हैं, भले मर्द औरत अलग हैं, लेकिन सब पागल हो रहे होते हैं कि बस हम किसी तरह जियारत कर लें. सही है. हाथ लग जाए, एक दफ़ा उंगली लग जाए, लेकिन हम हाथ लगा लें. तो हुआ ये था, ऑब्वियसली बात है मेरी हाइट छोटी है, और जब मैं 2015-16 में गई थी तो मैं और छोटी थी. सही है. ऊपर से चादर, मुझे वैसे इतनी ज़्यादा चादर वगैरह की आदत नहीं है, वो सब था. अब औरतें वहाँ पे जो ईरानी औरतें होती हैं ना वो बहुत लंबी चौड़ी और बहुत मतलब बिल्ड वाली, अच्छी बिल्ड वाली होती हैं. ठीक है. कि अगर आपको वो एक उनकी उंगली भी लग जाए ना तो आप उड़ते हुए जाओगे. लिटरली ऐसा होता है. हाँ. और उनमें ये है कि वो कोनियाँ लग रही होती हैं. अब मेरे यहाँ पेट पे बिल्कुल ही ना उनकी कोनियाँ लग रही, सब हो रहा, मुंह पे हाथ, मेरे पैर ज़मीन पे थे ही नहीं.
इतना रश था कि हम लोग यूं चिपके हुए थे सब सही एक दूसरे से, और मेरे पैर जमीन पे थे ही नहीं। फिर कहाँ थे? मेरे नाखून से यूं टच किया हुआ था, मैं अपने नाखूनों पे चल रही थी, और जो पीछे से धक्के आ रहे थे मैं उसके जोर पे चल रही मेक थी। सेंस। तो उसी में मेरा शायद सेकेंड लास्ट डे था हम लोग का ईरान में, तो मुझे ना उसी में चक्कर आने लगे कि इतना ज़्यादा हम दब गए थे, मैं इतना ज़्यादा दब गई थी और मुझे घुटन होने लगी थी। लोग एक पे एक, सही है, हाथ भी नहीं लगा पा रही जरी को, इतना करीब हूँ कि बस हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं जा पा रही, मुझे चक्कर आने लगे। तो फिर पता नहीं कौन, या तो फरिश्ता थी या कौन थी, उन्होंने, लड़की थी कोई, तो उन्होंने मुझे देखा, मेरी हालत उन्होंने देखी, मुझे चक्कर आए, मैं तो जा रही हूँ, अगर मैं वहाँ मजमे में गिरती तो फिर मैं आज यहाँ नहीं दिखती। उसने, बेचारी ने मुझे पकड़ा, हाथ पकड़ा मेरा, मुझे यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट दिया, और फिर वो बेचारी खुद अपनी ज़ियारत छोड़ के मुझे पीछे लेके आई है। ईरानी इसी थी? तरह ईरानी ही थी वो बेचारी पीछे लेके आई, फिर उसने, वो वापस गई अंदर, सोचो वो ज़ियारत के मुझसे भी ज़्यादा करीब थी, लेकिन उसे नहीं, ठीक है, वो छोड़ के उसने कहा कि हाँ ज़ायरीन है तो उनकी मदद ज़्यादा ज़रूरी है, वो किया उसने, और वो वापस बेचारी फिर गई, फिर वो आई वापस मेरे पास मुझसे पूछने, ठीक हो तुम, अपनी उसने लैंग्वेज में मुझसे पूछा, तो हाँ। So the people are People are good good. there. गुड। Okay. अच्छा, ये तो ज़ियारत का एक्सपीरियंस था, लेकिन एज अ ट्रैवलर अगर तुम ज़ियारत के बाहर हो तो वहाँ पे कैसे हैं लोग तुम्हारे साथ? यार अच्छे ही हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे करेंसी का थोड़ा वो है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, हमारा ये था, मेरे जो अब्बा थे वो, मैं भी साथ गई थी उनके, वो एक शॉप में हमें लेके गए थे, सही है, कि पैसे एक्सचेंज करवा लें। अब वहाँ पे हम करवा के जा ही रहे थे कि एक बंदा था ना, वो मेरे अब्बा को लैंग्वेज अपने मतलब हाथों के इशारे से वगैरह से, इसने कहा पैसे दो, मैं देखूँ, चेक करूँ। वो उसने समझाया कि मैं सिर्फ चेक करो, मैं चोर नहीं हूँ। स्कैम होता है ना शायद वहाँ पे करेंसी का कुछ। तो उसने काउंट किए, ही सेड के आपने कितने दिए थे? पापा ने कहा इतने दिए थे, तो कहते हैं कि ये कम है। तो ये दुकानदार ये चीज़ अक्सर कर रहे होते हैं कि भाई वो तो ट्रैवलर है, ज़ायरीन है, उसको क्या पता, थोड़ा सा ऊंच नीच कर दो, एक दो कम कर दो। फिर वो बेचारा जो वहाँ का सिटीजन था, उसने जाके उस दुकानदार को, वो उससे लड़ा कि भाई तुमने कम क्यों देंगे, तुम औला के ज़ायरीन है, ये तो ये हैं, ये तो वो हैं। ये इंडोनेशिया में भी बहुत कॉमन है कि फॉरेनर्स के साथ बहुत करते हर हैं। जगह ही होता है हाँ। ट्रैवलिंग में, तो हाँ स्कैम्स करेंगे। तकरीबन, तो इसलिए थोड़ा अप टू डेट भी हमें भी रहना चाहिए। तो वहाँ पे खाना तुमने ट्राई किया होगा, खाना, जगह घूमी, खाने का बता दो, खाना कैसा था? ऐसा था। यार चुल्लू कबाब सही है, और उनका एक स्टाइल है, वो अनार दाना होता है, अनार होता है बेसिकली, उसको ना सुखा देते हैं वो ऊपर से डालते हैं। अब पर्सनली मुझे ऐसे यूं करके हाँ, वो स्प्रिंकल कर देते हैं ना, जैसे हम लोग चाट में करते हैं ना। हाँ चाट में कर देते हैं कुछ भी, हाँ बिल्कुल वैसे ही। सूखे अनार तो मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। यार यहाँ पे भी पता है शायद मिलते ख्याल हैं, से लेकिन मिलते हैं। मेरी अम्मा ना पर्सनली वो मंगवाती हैं वहीं से, ईरान वगैरह से, जो वहाँ का टेस्ट है ना वो नहीं है यहाँ पे। अब मैं जैसे हूँ, मुझे वो खट्टा खट्टा सा मीठा सा टेस्ट ना नहीं पसंद इतना ज़्यादा, मैं खा सकती हूँ वो, लेकिन एक लिमिट तक। मेरी अम्मा तो ऊपर से, उनका खाना कहूँ तो उनके अनारदाने ज़्यादा होते हैं। मतलब हर खाने के ऊपर आप गार्निशिंग उसकी कर दो। चावल के ऊपर तो लाजमी है, चावल के ऊपर, और चुल्लू कबाब के साथ बहुत मजे का खाना है वहाँ का। अच्छा, मैंने सुना है कि जो ईरान है और मिडिल ईस्ट है, टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, ये लोग नमकीन खाना खाते हैं और स्पाइसेस बहुत कम होते स्पाइसेस हाँ कम होते हैं, नमकीन तो इतना नहीं। नमकीन नहीं होता, हैं। मैंने सुना है नमकीन होता है। बट फीके खाने खाते हैं। बट हाँ, फीके खाते फीका तो होता है, हम पाकिस्तानी बहुत ज्यादा मिर्चों वाला वो सब। हैं। उनका बेसिक होता है डोनर हो गया, कबाब हो गई, वाइट राइस, येलो राइस, और वो बहुत ज्यादा ना पोटैटोज, टोमेटोज और चिलीज को रोस्ट करके खाते उसको रोस्ट करके, बिल्कुल हाँ, वो भी होता था वहाँ पे। हाँ, सो वहाँ की क्या लाइक सिग्नेचर डिश आपको क्या लगी कि यार ये यहाँ की चीज़ है, ये मुझे ईरान में जाके ट्राई। कबाब और राइस, वो जो उनका एक पूरा एक प्लेटर टाइप होता है ना। अच्छा, वहाँ पे अकोमोडेशन कैसी, लाइक होटल कैसा था, अच्छे हैं कि? यार देखो, आपके उस पर डिपेंड करता है, हाँ बजट पे डिपेंड करता है, प्लस ये जो आप जिस कारवान के साथ जा रहे हो, अक्सर ऐसा भी होता है कि कारवान आपका पैसे अच्छे ले रहा है लेकिन उनका होटल अच्छा नहीं है, सही है, होटल की सर्विसेज अच्छी नहीं है। मेरा ये था, मेरा कारवान भी अच्छा था, मेरा होटल भी बहुत अच्छा था, तभी मुझे खाना भी अच्छा मिला। अगर आप कारवान के साथ नहीं भी जा रहे हाँ ऐसे अकेले जा सकते हो? हाँ जा सकते हो आप, लेकिन हाँ अब थोड़ा मेरे ख्याल से ये हो गई है कि आप कोई आपका वो हो, महरम हो साथ में, ये वाली चीज़। अच्छा। उसके अलावा लाइक आप ज़ियारत के अलावा कहीं घूमने गई ईरान? जा सकते हो, हाँ जा सकते हो। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मेरा मैं कोई विजिट वैसे नहीं करने गई थी, मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो वहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, तो हम बस नॉर्मल एक ड्राइवर हमें मिल गया था, वो ड्राइवर क्या ही ड्राइवर था भाई, वो तो अलग ही कहानी है बिल्कुल। हम उसके साथ चले गए। अच्छा, मेरे जो अब्बा है ना, उनको थोड़े से रास्ते पता हैं, वो जा भी चुके हैं काफ़ी दफ़ा, ईरान भी, इराक भी,
शाम भी, तो उनको ना रास्ते पता नहीं कैसे उनको याद है, जबकि इतना सालों में हाँ हो जाते हैं यार, हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, मेमोरी में रह जाते हैं। मेमोरी ना मेमोरी, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे सब याद रह जाता है। तो वो हमें लेके उन्होंने सिर्फ बता दिया था यहाँ पे है मेरा घर, इसके पास है, आप यहाँ से आओगे ना तो आपको मिल जाएगा, सही है। मेरे अब्बा ने ड्राइवर को भी समझा दिया, जबकि मेरे अब्बा को वो लैंग्वेज नहीं आती, उन्होंने ड्राइवर को भी समझा दिया। हम फिर वहाँ गए, हमने वो घर देखा। अच्छा, इससे हमें ये भी पता लगा कि ईरान में जो लोग हैं वो किस तरह रहते हैं। ईरानी अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, मतलब वो ये नहीं है कि दुनिया के साथ जो है ना हाँ नहीं नहीं, अगर दुनिया के साथ होते तो फिर क्या ही होता, पाकिस्तान वाला ही हाल हो रहा होता उनका। मुझे ना एक डीएम आया कि मैं ना पर्शियन लगती हूँ। अब पता नहीं कहाँ से मैं उस इंसान को किस एंगल से पर्शियन लग रही थी, और फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि और उनकी आईब्रोज भी डार्क होती हैं। यार मैं बताऊँ आईब्रोज का, मैं बताती हूँ, सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ, बट उनका आईब्रोज का ये है, वो ना फेशियल लेजर होता है, उससे वो यकीन करो डेली तकरीबन वो उससे बना रही होती है। प्लस आप सामने से देखोगे ना उनकी आईब्रोज बहुत बुरी लगेंगी, ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फिल की भी होती हैं तो वो बाकायदा होती। अब अच्छा, काफी मोटी मोटी सी होती है। मेरे ईरानी दोस्त हैं, तो मैं कोरिया में बनाया, तो मैंने उनकी देखी थी कि उनकी आईब्रोज डार्क है, लेकिन समझ रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो फील्ड है, बहुत ज़्यादा फील्ड हुई हुई है। हाँ तो वो फील्ड बहुत करते हैं वो, पता है मुझे लगता है थोड़ा मेहंदी सा कलर नहीं होता, ऑरेंजिश, वो कलर वो थोड़ा यूज़ करती हैं। थोड़े वो लाइक ऑर्गेनिक चीजों को ज्यादा वो करते हैं। नहीं, वो मोरक्कन्स करते हैं ऑर्गेनिक चीजों को। मोरक्कन्स का वो है ना लिपस्टिक वाला, नीला पाउडर भी तो है। हाँ। मैंने सुना है कि ईरान में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक उनकी खुद की मैन्युफैक्चर। इसलिए ना कि ईरान बाहर से कुछ लेता ही नहीं है, वो ब्लैक लिस्ट में है आई गेस ईरान, तभी उनका कोई, उनके पास कोई बाहर का ब्रांड है नहीं जैसे हमारे पास। मैकडॉनल्ड्स भी अपना है, सब कुछ उनका अपना है। हाँ, दैट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग, लेकिन वो इसलिए है कि ईरान ब्लैक लिस्टेड है। अच्छा, तो मुझे ना डीएम आया कि आपकी जेनेटिक्स में आपकी अम्मी अबू में से कोई ईरानी है। मैंने कहा नहीं, मैं पूरी पाकिस्तानी हूँ, मेरे अम्मी ना ईरानी है ना अबू ईरानी है। ये है कि मतलब तुम्हारे जो फीचर्स हैं ना थोड़े से शार्प्स हैं, तो वो इस वजह से उनका है। और मैं बताऊँ ईरान के लड़के और ईरान की लड़कियाँ बहुत अच्छे होते हैं यार, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन हाँ यार लड़के भी बहुत अच्छे। कि मैंने नहीं दिखे ईरानी। मैं बता रही हूँ ना आपको, आप कोरिया के लड़के भूल जाओगी। ईरान की ब्यूटी इज वेरी पॉपुलर, लेकिन उनके जो जवान है ना वो प्यार है। एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल। जो औरतें वो चादर में इतनी प्यारी लगती है कि आई विश टू वेयर अ चादर। लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना कि यार जो जवान है ना, मतलब अब जैसे हमारी एज की लड़कियां हो गई, जैसे जैसे वो बुढ़े होने लगते हैं ना उनकी वो फिर वो अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों, लेकिन उनके चेहरे पे कुछ अजीब होता है। लेकिन पाकिस्तानी बुढ़े फिर भी, झुर्रियों की बात नहीं है, वो लगी कुछ अजीब रहे होते हैं। वो आप सोचो इतने खूबसूरत हैं वो, सही है, वो बुढ़े होते जा रहे हैं, तो वो उनकी ब्यूटी सारी समझ रहे हो है ही नहीं वो। मैंने जितने वहाँ पे बूढ़े देखे हैं ना, मुझे उनमें से कोई भी नहीं लगा कि यार ये तो प्यारे हैं, ये तो बाकियों से बेहतर है। लेकिन ये है भी इस्लाम में कि हमारी जो हम लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं कि हमें जाना तो कब्र में, और आप अपनी खूबसूरती पे ईगो और आपकी आ रही है, लेकिन आपकी खूबसूरती तो खत्म होनी ही है। तो ये तो एक साइन। हाँ वो है बिल्कुल। लेकिन अभी जैसे तुमने कहा ना कि पाकिस्तानी बूढ़े थोड़े से होते हैं कि अच्छे हो जाते हैं, झुर्रियाँ वगैरह सब, वो बात है ही नहीं झुर्रियों की। उनकी शक्ल में पता नहीं कुछ अजीब वियर्ड सी चीज है। हाँ अच्छा, मैंने वहाँ पे एक सुना है कि जो ईरानी ड्राइवर्स होते हैं काफी हैवी ड्राइवर्स होते हैं, वो क्या सीन है? वो आ गई मेरी स्टोरी। मैं बहुत चाह रही थी कि इस स्टोरी में बात हो। भाई जो वो ड्राइवर मुझे मिला था, जो मैंने अभी बताया, मैं अपने रिश्तेदार के घर गई थी, पता नहीं क्या इंसान था वो, जिन था क्या था मुझे नहीं पता। अब हम उसके साथ बैठे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, कुछ बज रहे हैं। अब वहाँ पर तो सन्नाटा हो जाते, कोई एक गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, सुकून का माहौल। वो बंदा ब्रिज पे एस वहाँ की रोड्स को इतनी बड़ी नहीं। अच्छा, वहाँ पे कोई सिग्नल, कोई ब्रेक रूल कुछ ऐसा नहीं है? यार मुझे तो याद नहीं पड़ रहा। जैसे दुबई में है, कतर में, क्या आप ना 40-60 से ऊपर जाओगे तो आपको डायरेक्ट चालान आ जाएगा। यार मुझे ऑनेस्टली नहीं याद, ये सब होगा मोस्ट प्रोबेबली, होना तो चाहिए, लेकिन मुझे नहीं याद। पर वो बहुत तेज चला रहा था, और वो बहुत ही अजीब सी चला रहा था कि यू, उस टाइम तो हमें मज़ा आ रहा था। आप इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ, और वो उसने गाने लगाए हुए फुल आवाज़ में, और वो गा रहा टॉप ऑफ हिज लंग, सही है। मेरे पास वो वीडियो भी है, सही है। हाँ, वो मैंने अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे लगाई थी, उस टाइम तो अच्छा लग रहा था। बाद में जब मैं अब देखती हूँ ना, कहती हूँ भाई मरने वाले थे हम तो, ब्रिज से अभी यूं जाने वाली थी गाड़ी, लिटरली ऐसा सीन था। वो ऐसे शू 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 शू। अच्छा, ईरान में ज्यादा सैंड है, डिजर्ट्स हैं कि वो पानी है, क्या है? हाँ
पानी, रोड है, रोड है। ईरान तो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वहाँ पे डेजर्ट्स ही होंगे ज्यादा। मैंने तो नहीं देखे, नहीं यार मैंने ऐसा कुछ नहीं उधर देखा। का सी विजिट किया हो और एनीथिंग? नहीं। अच्छा, अच्छा। मोस्टली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में ज्यादा डेजर्ट्स होते हैं। वो तो फिर अलग ही एरियाज होंगे ना, वो ये हो सकता है। मैं तो उस एरिया में गई नहीं हूँ, मैं तो जो थोड़ी बहुत जगह है बस वही है। तुम्हें करेंसी में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती थी? क्योंकि उनकी करेंसी इतनी डीवैल्यूड है, अब टैक्स लेके बाहर एक KFC भी जाना है तो इतने सारे पैसे बाहर लेके जाओ, तो कैसे करते थे वो? कार्ड से कि टैक्स लेके? यार नहीं, उससे ही हाँ एज अ ट्रैवलर कार्ड का तो इशू होता होगा ना? हाँ, कार्ड यूज ही कहाँ कर सकते हैं। हाँ, तो फिर हम वो यही करते थे, वही जो मैंने अभी बताया था ना, शॉप वाले। अच्छा वहाँ पे डॉलर्स लेते हैं कि पाकिस्तानी रुपी भी चल जाते? ले लेते हैं। जब पाकिस्तानी ले रहे हैं तो डॉलर भी शायद ले लेते हो, अब का मुझे नहीं पता। वन को क्या है, वो चाइना की करेंसी ले रहे हैं। अब देखो पता नहीं, अब का तो मुझे नहीं पता कि वो डॉलर ले रहे हैं ले रहे, क्योंकि जो सिचुएशन है उन्होंने तो उस पे कह दिया है, क्या नाम है उसका, हॉर्मूज। खोलेंगे ही नहीं ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हाँ, उस पे उन्होंने कह दिया हम डॉलर नहीं लेंगे, तो फिर अब क्या कह सकते हैं, अब क्या पता वो अपने उसमें भी नहीं ले रहे। अच्छा, हाँ। उसके अलावा डिड यू फील रिस्ट्रिक्टेड इन एनी वे? जैसे वहाँ पे बोला जाता है कि वुमेन्स के ऊपर उधर बहुत, जैसे पर्दा बहुत फोर्स्ड है और समथिंग, क्या आपने ऐसा फील किया हो कि यार एज अ मुस्लिम हमारा तो है ही, बट उसके हाँ। अलावा क्या आपने फील किया हो कि बहुत सफोकेटेड कंट्री है और समथिंग, जैसे कि एजम्पशन है ईरान के ऊपर होती है? यार नहीं, पर्दे के लिहाज से मैंने नहीं किया। मैं जब पहले भी गई थी, अब ऑब्वियसली बात है, जब मैं पहले गई थी मैंने आपको बताया कि मैं 5 साल से ज़्यादा की नहीं होंगी, ठीक है, तो इतना मुझे ऐसे याद नहीं, बट मेरे घर वाले जब उस टाइम के बारे में बात करते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं, और जब मैं अभी 2016 या 15 में गई थी, तब से जब कंपेयर कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि पहले हाँ थी ये चीज़ कि औरतें हरम के अंदर तो पर्दा कर रही हैं, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा नहीं था। फिर उनका कोई नया प्राइम मिनिस्टर आया था जिसने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। को इट्स नॉट कि वैलिड है नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हो ना तो फिर लोग बागी हो जाते हैं। जैसे कि उनकी जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा बागी हो गई कि बाहर जाके वो कह रहे हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम एथिस्ट हैं और खाने वो नहीं खा रहे। हाँ, बट बहुत सी चीजें assumptions भी हैं कि मतलब हाँ। जितनी चीज है ना उससे ज़्यादा बताई दुनिया को हुई है। दिखाया जाता है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि हरम के अंदर आपका पर्दा था, बाहर में नहीं था इतना ज़्यादा। अब जब मैं 2015-16 में गई, वो मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, और ऐसा था कि भाई हरम के बाहर उनका पर्दा इतना ज़्यादा नहीं था। छोटा सा दुपट्टा ले लिया या तो वो भी नहीं लिया, कपड़े बिल्कुल ही ऐसे ले लिए, नहीं यार मैंने सुना है वहाँ पे पैंट शर्ट्स जैसे हम लोग ड्रेसिंग करते हैं वैसे पहन सकते हो आप लोग। वो पैंट शर्ट पहनी हुई है, सही है, बहुत ही अजीब वाली, हमारी तरह तमीज़ वाली नहीं, कैपरी पहनी हुई है और टैंक टॉप। वो अजीब सी बिल्कुल पहनी हुई है, और उस पे बस कॉम्प्लीमेंट करने के अच्छा मतलब वो नीचे मतलब इतना मॉडेस्टी नहीं करते बट ऊपर एक स्कार्फ ले लेते हैं। इट्स हाँ। जस्ट नॉट कभी कभार वो भी नहीं। मॉडेस्टी का भी ये साइन नहीं है कि उनका एक ट्रेडिशन टाइप चीज। हाँ ये कह लो, वरना तो कभी कभार उनके स्कार्फ भी नहीं है। उनका ट्रेडिशन में तो चादर्स है ना उनकी, और दे रियली लुक प्रिटी। मुझे बहुत अच्छी लगती है रानी चादर। आपका ना चेहरे पे नूर भी एक आ जाता है अलग से, वो आपको लगता है बिल्कुल यही वाला माहौल है कि आप हाँ नॉर्मल हो गया, हाँ फ्रीडम दे भी है, नॉर्मल हो गया है, वो इतना ज्यादा नहीं है। बट अब आप ये बताएं कि इंशाल्लाह जब ये ओवरऑल सिचुएशन हाँ। बेहतर होती है तो ज़ियारत के अलावा भी अगर आप कभी जाएं तो वुड यू बी इंटरेस्टेड in like going Iran? Why not? And would you like suggest people कि like Iran is a very great place? हाँ I would, देखो मेरे लिए तो है, I'll go with you. प्लीज चलना यार, बहुत अच्छा है। अभी के लिए तो पॉडकास्ट लंबा हो गया हमारा, तो आज के एपिसोड में इतना ही, एंड देन मिलते हैं अगले एपिसोड में with another interesting story of travel gone wrong. बाय बाय।